Good morning student. This is our EVS third video. Today's date is 9th October 2021. Page number 44. Let's see. Let us observe a food chain and the process of photosynthesis to understand how plants and animals are interdependent. तो यहाँ पर क्या करना है, अच्छे तरह से देखना है कि किस तरह से खाद्य श्रृंखला, फूड चेन मतलब क्या, खाद्य श्रृंखला एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो आपस में इन्हें अच्छी तरीके से देखकर समझना है कि जानवर और पौधे जो होते हैं वो किस तरह से आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ओके, परस्पर निर्भर होते हैं मतलब प्लांट्स एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं और एनिमल्स प्लांट पर डिपेंड होते हैं। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर फूड चेन एंड फोटोसिंथेसिस के लिए यहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन करके बताया है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर खाद्य श्रृंखला का पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है। ओके, सबसे पहले क्या है, डिकम्पोजर मतलब जो फंजाई है या फिर अर्थवर्म, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को अच्छी तरीके से खाद्य देता है मतलब न्यूट्रिएंट्स देता है, पोषक तत्व देता है वह प्लांट्स को। और प्लांट्स के ऊपर क्या है, फिर एक एक करके एनिमल्स यहाँ पर एक दूसरे पर डिपेंड यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। पहले ग्रासोफर, फिर उसके ग्रासोफर को कौन खाता है, माउस। ओके, और माउस को स्नेक एंड स्नेक को ईगल। ओके, तो इस तरीके से क्या है, ये सब कुछ मरने के बाद इनके डेड सेल जो है उसकी वजह से, इनके डेड बॉडीज़ की वजह से क्या होता है, फिर से डिकम्पोज होता है मतलब फिर से उनकी बॉडी नष्ट होकर के फिर से वहाँ पर क्या होता है, अच्छी तरीके से उपघटक जो है वो उपघटक तैयार होता है और फिर से वहाँ पर फंगस या फिर अर्थवर्म क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट फिर से प्लांट्स को देते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, फूड चेन है। ओके, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर मतलब क्या, निर्माता मतलब बनाने वाला, खाना बनाने वाला। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व एंड डिकम्पोजर मतलब जैव उपघटक। ओके, तो यहाँ पर देखिए, द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स डिकम्पोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब जीवन का समय खत्म हो जाने के बाद क्या होता है, जानवर या फिर पौधे क्या होते हैं, मरते ही हैं। ओके, उनके मरने के बाद वह क्या होते हैं, कुछ समय बाद उनका डिकम्पोजिशन होता है मतलब वह क्या होते हैं, उनका जैव उपघटन होता है और वह खाद्य वह क्या होते हैं, एक खत स्वरूप क्या होते हैं, एक खत स्वरूप वह प्लांट्स को मिलते हैं फिर से। ओके, नेक्स्ट देखिए, फंजाई एंड अर्थवर्म वह डिकम्पोज होते हैं मतलब क्या, पूरी तरीके से सड़ कर वह सॉइल में मिश्रित हो जाते हैं। फिर उसके बाद फंजाई एंड अर्थवर्म्स आर सम ऑफ द डिकम्पोजर्स। तो ये फंजाई या फिर अर्थवर्म जो है, फंजाई मतलब क्या, कवक जो है या फिर अर्थवर्म, ये क्या करते हैं, इन्हें डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोजर्स होते हैं जो दे ऐड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर ये जो डिकम्पोजर्स जो बनाया हुआ जो डिकम्पोज किया हुआ है मतलब इनकी प्लांट्स और एनिमल्स कुछ समय बाद जो सड़ जाते हैं और उनकी तरफ से भी मिट्टी ही होती है, तो वह क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स मतलब फंजाई और जो कवक और अर्थवर्म जो होते हैं वह पूरी तरीके से उन्हें क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देते हैं और उसकी वजह से, उस न्यूट्रिएंट की वजह से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होती है मतलब पौधा अच्छी तरीके से बढ़ता है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स फिर से ज़मीन के अंदर घुल मिल जाते हैं और फिर उनसे न्यूट्रिएंट्स मिलकर, पोषक तत्व मिलकर फिर से प्लांट्स क्या होते हैं, दूसरे अच्छी तरीके से उगते हैं और उनके ऊपर फिर से खाद्य श्रृंखला फिर से तैयार होती है। ये फूड चेन हमेशा कंटिन्यूसली चालू ही रहती है और इस वजह से यहाँ पता चलता है कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। ओके, नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यहाँ पर देखिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप लोगों को पता है, उसमें क्या होता है, पेड़ क्या करते हैं, सनलाइट, वाटर एंड
एयर की कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खाना बनाते हैं और पूरे पौधों को देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट रिलीज ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मतलब जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तब पौधे क्या करते हैं, वनस्पति क्या करती है, ऑक्सीजन को रिलीज करती है, मतलब छोड़ती है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ती है, जो कि जानवरों को क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए, जानवरों के श्वसन के लिए उपयोगी होता है, बहुत ज़रूरी होता है जानवरों के श्वसन के लिए। जैसे कि हमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, अच्छी तरीके से जीवित के रहने के लिए। तो ये कौन छोड़ता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। देन द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल इज़ यूजफुल फॉर द प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। जब ये रेस्पिरेशन प्रक्रिया होती है, मतलब हम सांस लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स को क्या होता है, यूजफुल होता है, प्लांट्स को उपयोगी आता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए। मतलब फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की मदद करता है। तो फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, प्लांट जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो जानवरों को मिलता है और जानवर जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट के उपयोगी आता है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस में भी प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ओके, तो अच्छी तरीके से इसे रीड कीजिए। नेक्स्ट क्या है, आर एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑलवेज सेफ टू अस, मतलब सभी जानवर और पौधे जो है वो हमारे लिए सुरक्षित है क्या। तो देखिए, वी शुड बी केयरफुल व्हेन टचिंग और वॉकिंग थ्रू थॉर्नी प्लांट्स, मतलब हमें हमेशा ही केयरफुल रहना होता है, हमें हमेशा ही ख्याल रखना पड़ता है जब हम लोग किसी काटेरी थॉर्नी प्लांट्स, मतलब क्या, थॉर्नी प्लांट्स मतलब काटेरी वनस्पति को जब हम लोग छूते हैं या फिर उसके ऊपर से चलते हैं तो हमेशा हमें ख्याल रखना पड़ता है हमारा। लिक्विड्स लुक लाइक मिल्क दैट ओज from plants such as a calotropis may be harmful to our eyes or skin. Liquids मतलब कैलोट्रोपस मतलब क्या, ये जो वनस्पति जो होती है, कैलोट्रोपस मतलब मदार नामक जो वृक्ष होता है उससे क्या होता है, रस निकलता है, मतलब कुछ लिक्विड बाहर निकलता है जो कि पूरी तरह से मिल्क की तरह दिखता है, दूध की तरह ही दिखता है। तो वह क्या होता है, हमारे आइज़ के लिए, मतलब हमारे आँखों के लिए और हमारी त्वचा के लिए वह हार्मफुल होता है। उसके वजह से हमें क्या हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, हमारी आँखें खराब हो सकती है या फिर हमारी स्किन भी खराब हो सकती है। तो ये कैलोट्रोपस वनस्पति जो है वह क्या होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती है, हमारे आँखों के लिए और हमारे स्किन के लिए। तो आप लोगों ने इसे देखा ही होगा, कैलोट्रोपस मतलब मदार नामक एक वृक्ष। ओके, तो ये हमारे आसपास बहुत जगहों पर हमें नज़र आता है। ओके, तो इसकी एक अगर हमने एक लीफ तोड़ा, एक पत्ते को तोड़ा, तो उसमें से वहाँ पर लिक्विड बाहर आता है जो कि पूरी तरह से मिल्क ही हमें दिखता है। तो लेकिन वह हमारे आँखों के लिए और स्किन के लिए हार्मफुल होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ अवर स्किन विथ प्लांट्स लाइक स्टिंगिंग नेटल कॉज इचिंग सेंसेशन एंड रैशेस। अगर हम लोग हमारा कांटेक्ट, हमारी स्किन का कांटेक्ट अगर स्टिनिंग नेटल्स, मतलब जो ये इस तरह की जो वनस्पति है स्टिनिंग नेटल्स, जिससे हमें क्या हो सकता है, इचिंग हो सकती है, मतलब हमें खुजली हो सकती है और उसकी वजह से क्या हो सकता है, रैशेस, हमारे शरीर के ऊपर पूरी तरीके से लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। हमें इसकी वजह से क्या होता है, इचिंग होती है। ये इसका परिणाम क्या होता है, अगर हमने इसे छुआ, हमारी स्किन इसके पास में आई, इस पौधे के स्टिनिंग नेटल्स, तो क्या होता है, यह एक खुजलीदार वनस्पति होती है जिसकी हम लोग अगर चुभने वाली वनस्पति होती है जिसके हम लोग कांटेक्ट में आते हैं तो इसके वजह से हमें ईचिंग होती है, खुजली होती है और हमारे शरीर के ऊपर लाल चिकत्ते पड़ जाते हैं। प्लांट्स लाइक पार्थेनियम कॉज अस्थमा एंड एलर्जी इन ह्यूमन बींग्स।
तो जो पार्थेनियम प्लांट है, मतलब जो गाजर घास जो है, मतलब जो कांग्रेस प्लांट, आप लोगों ने हमेशा इसे देखा होगा, कांग्रेस घास जो है वो उसके कांटेक्ट में हम लोग अगर आते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, अस्थमा, मतलब हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, दमा का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एलर्जी मतलब तीव्र प्रक्रिया, हमें हमारे शरीर के ऊपर रैशेस हो सकते हैं, खुजली हो सकती है। तो इस प्रकार के एलर्जी हम लोगों को होती है, ह्यूमन बींग्स को, मतलब इंसानों को इसके कांटेक्ट में आने के बाद, इसके संपर्क में आने के बाद हमें अस्थमा और एलर्जी जैसे परिणाम हमें हो सकते हैं, बीमारी हमें हो सकती है। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफ सम वाइल्ड प्लांट्स में बी हार्मफुल टू अस। तो कुछ जंगली पौधे जो होते हैं, जंगली वनस्पति जो होती है, उनके फूल और फल जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, मतलब खतरनाक होते हैं। जैसे कि कुछ फूलों को सूंघने के बाद हमें कंटिन्यूअस छींकें आ सकती है, या फिर कुछ फल खाने के बाद हमें उल्टियाँ भी हो सकती है। तो कुछ जंगली पौधे जो है, जिनके फल और फूल हमें, अगर हमें उनका कुछ इस्तेमाल किया तो इसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, हमारे लिए वो हार्मफुल होता है। ओके, तो यहाँ पर पिक्चर दिए हैं, इन्हें नाम दिया है मैंने थॉर्नी प्लांट्स, मतलब उसका एग्जांपल एलोए और कैक्टस भी हो सकता है। तो ये पिक्चर है एलोए का। ओके, नेक्स्ट है कैलोट्रोपस प्लांट, कैलोट्रोपिस। थर्ड प्लांट है स्टिंगिंग नेटल, एंड लास्ट में है पार्थेनियम। ओके, तो अच्छे से इन्हें देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट 45 पेज नंबर इज, दिस इज अवर लास्ट पेज नंबर। ओके, तो यहाँ पर देखिए, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पर पिक्चर अच्छे से देखिए और वहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि वहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है, वो लड़की क्या कर रही है, फूलों के पौधों को पानी डाल रही है। सेकेंड पिक्चर में वो जो बच्चा है वह कबूतरों को जो अनाज है वह दे रहा है। ओके, थर्ड में क्या है, वह लड़का कुत्ते को बिस्किट्स खाने के लिए दे रहा है, कुत्ते को खाना खिला रहा है। एंड लास्ट में वह बच्चा जो है वो ज़मीन के अंदर पेड़ को लगा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, केयरिंग फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर एग्जिस्टेंस। मतलब यहाँ पर वह क्या कर रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की केयर कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमें वनस्पति और जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे जीवन को अच्छी तरीके से बिताने के लिए ये है बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट देखिए, लिव एंड लेट लाइव, मतलब जियो और जीने दो। ओके, द रिच बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑफ अवर प्लानट इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर। मतलब बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, जो जीवित चीज़ों से भरी हुई है, पूरे विभिन्न जीवित चीज़ों से भरी हुई है, उससे क्या करना हमारे इस ग्रह को क्या है, एक गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर हमारे नेचर को मिली हुई है। मतलब इस प्लैनेट को गिफ्ट के तौर पर नेचर मिला है, मतलब निसर्ग हमें गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर मिला है। वी हैव टू कंजर्व इट, तो हमें इसका क्या करना चाहिए, इसका संरक्षण हमें करना चाहिए, इसे सुरक्षित रखने का काम हमारा है। एंड बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, अनेक प्रकार की यहाँ पर जीव रहते हैं, जो हमारे प्लैनेट को उपहार के तौर पर मिले हैं, जिनका हमें क्या करना चाहिए, हमें उनका संरक्षण हमेशा करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, कैन यू रिकलेक्ट अ स्टोरी लुकिंग एट दिस पिक्चर, नैरोड एंड डिस्कस, मतलब विचार करें और आपस में इसके ऊपर डिस्कस करें। तो यहाँ पर आप लोगों को दो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक स्टोरी है लोमड़ी और सारस की। ओके, लोमड़ी और सारस की ये जो स्टोरी है, इसे आप लोगों को ये याद ही होगी, तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से स्टोरी समझ लेनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कंसेप्ट मैप। ओके, लास्ट में क्या है, हमारे लिए कंसेप्ट मैप है कि हमने यहाँ पर इस पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, लीव्स एंड यू, प्लांट्स के लीव्स एंड यूजेस, मतलब
पत्ते और उनके यूजेस, ट्रीज एंड यूजेस मतलब बड़े पेड़ और उनके यूजेस हम लोगों ने देखे। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा एनिमल्स। एनिमल्स में हम लोगों ने क्या दिखा, टाइप्स, शेल्टर, उनके प्रकार, शेल्टर मतलब उनका निवारा, उनका आश्रय कैसा होता है, मूवमेंट मतलब उनकी हलचल, माइग्रेशन, बेबीज एंड साउंड, ये हमने एनिमल्स में पढ़ा। नेक्स्ट हमने देखा था वेयर डू वी फाइंड, तो हमें ये कहाँ पर मिलते हैं, इनके यूजेस हम लोगों ने देखे। फूड मतलब उनका जो खाद्य है वो भी हम लोगों ने देखा। सेफ्टी, केयरिंग एंड इंटरडिपेंडेंसी मतलब आपस में एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर कैसे है, ये हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में देखा। तो अच्छे तरीके से फिर से चैप्टर को रीड करना है, वीडियो सब अच्छे तरीके से सुनने हैं, और कुछ समझ में ना आए तो मुझे फ़ोन करके पूछिए। ओके।